नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल तक की जर्नी हम कंप्लीट करेंगे इसमें, वीडियो बाय वीडियो में। तो हालांकि मैंने अभी बेसिक एक्सेल की कुछ 2-3 वीडियो ही बनाई हैं, तो वो सारी अपलोड है मेरे चैनल पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी देख लें। तो हालांकि मैं बेसिक एक्सेल का जो एक्सेल का इंटरफेस होता है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो आज मैं यहाँ पर से एक सैलरी शीट डिस्कस करने वाला हूँ। तो सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया है क्योंकि सैलरी शीट जब मैं बनाऊंगा तो इसमें आपकी बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो होम टैब से में जो भी फीचर्स होते हैं उनका कैसे यूज़ होता है, तो वो एक फॉर्मेट में हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारे फीचर्स इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे वो सब आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक सैलरी शीट रखा है। सैलरी शीट जैसे ही कंप्लीट होगी आपके एक्सेल की बहुत सारी जो क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आपका कोई काम कैसे करते हैं, लॉजिकल फार्मूला कैसे लगाते हैं, सिंपल फार्मूला कैसे लगाते हैं। फाइनल में एक जब सैलरी शीट पूरी तैयार हो जाएगी तो आप देखेंगे कि होम टैब का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट लिया है सैलरी शीट का। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम नाम लिए हैं जैसे विकास, अमित, राहुल, और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ली है। और ये मैंने कुछ कॉलम भी क्रिएट किए हैं जैसे वर्क डे हो गया, बेसिक हो गया, एचआरए हो गया, कन्वेंस हो गया। ये कन्वेंस हो गया, फिर टोटल सैलरी हो गई। उसके बाद सैलरी में से ईएसआई भी डिडक्ट होता है, पीएफ भी डिडक्ट होता है। एडवांस अगर कोई एम्प्लॉय एडवांस लेता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। डिडक्शंस जब हम करते हैं तो नेट पेबल सैलरी होती है, उसके बाद पेड करते हैं, बैलेंस क्या बचता है। तो ये मैंने एक रो फॉर्मेट लिया है। तो मैं इसे एक प्रॉपर एक सैलरी शीट बनाऊंगा इसकी। तो जैसे ये प्रॉपर सैलरी शीट बन जाएगी तो ये होम टैब के काफ़ी फॉर्मूले और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मैंने जो लिए हैं इनको मैं बॉर्डर करता हूँ। देखिए, बॉर्डर करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ। ये हमारा फ़ॉन्ट के सेक्शन में ये बॉर्डर का जो साइन होता है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर होता है और भी कई तरीके के बॉर्डर्स होते हैं जैसे हम कैसे यूज़ करेंगे वो आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल हमें ऑल बॉर्डर्स करना है। तो ये हमने ऑल बॉर्डर कर लिया, देखिए सब बॉर्डर्स में हो गया। तो ऐसे हम पूरी सीट को ऑल बॉर्डर्स में कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूरी सीट को ऑल बॉर्डर्स में कर लिया है। तो ये हमारा अब एक फॉर्मेट बन गया है। हालांकि यहाँ पे एक कॉलम हम और ऐड कर सकते हैं, सीरियल नंबर बनाने के लिए नॉर्मल टाइप करेंगे 1 2 3। उसके बाद हम इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे एक छोटा सा ये डॉट बन के आ रहा है। जब ये प्लस का साइन आता है अगर हम इसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोफिल कैटेगरी में आ जाता है और ये ऑटोफिल नंबर को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो हमने ये 1 2 3 दिया था तो इसने एक रिलेटिव रेफरेंस को कैप्चर किया और रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू इसने 9 तक ऑटोमेटिक फिल कर दिया है। इसे भी हम बॉर्डर ऑल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है वर्क डे। देखिए, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या तो मंथ 30 का होता है या 31st का होता है, 31 का होता है। तो कोई एम्प्लॉई छुट्टी भी कर सकता है। तो यहाँ पे रैंडम नंबर ले लेंगे जो कि रैंड बिटवीन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये फार्मूला, रैंड बिटवीन। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय 2 दिन की छुट्टी लेता है, 3 दिन की छुट्टी लेता है, तो मैं 29 to 31 डेज ले लेता हूँ। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रैंडम सीरीज़ फिल हो गई है। कोई एम्प्लॉय 29, क्योंकि हमारे पास रियल डाटा तो है नहीं किसी कंपनी का, तो हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे कि ये दो एम्प्लॉय 30, इन्होंने 31 दिन के 31 दिन काम किया है, इन्होंने 29 29 31 30 एंड ऐसे ही। अब हम इसको वैल्यू पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला हट गया है, यहाँ पे जो नंबर आपको शो हो रहे थे तो वही रियल नंबर बन चुके हैं। उसके बाद
तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम बेसिक सैलरी एंटर करेंगे। सपोज दैट किसी कंपनी में ये बेसिक सैलरी 10,000 टू 15,000 है, तो मैं यहाँ भी डेटा फिल करने के लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन। सपोज दैट उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक सैलरी का पे आउट है वो 10,000 टू 20,000 है, 10,000 टू 20,000। ओके, तो ये देखिए, ये एक रैंडम नंबर आ चुका है, इसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे तक। तो ये एक रैंडम सैलरी का मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसे भी मैं वही करूँगा, पेस्ट स्पेशल से इसको न्यूमरिक में ट्रांसफ़र कर दूंगा। कंट्रोल सी, यहीं पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे वैल्यू का ऑप्शन मिलेगा, मैं वैल्यू कर दूँगा। तो ये वैल्यू हमारी बन गई है। उसके बाद HRA, किसी भी कंपनी में जो HRA होता है तो बेसिक का नॉर्मली 50% होता है। तो मैं इसको ऐसे ही इसका 50% ले लूँगा। तो सिंपल, यहाँ पर सिंपल फार्मूला एक यूज़ होगा, इक्वल टू बेसिक का 50% लेना है तो बेसिक पे कर्जा ले जाके इनटू प्रेस करूँगा स्टार को, और यहाँ पे 50% इस तरीके से टाइप कर दूँगा। तो ये हमारा इसका 50% आ गया है। इसको भी मैं कंट्रोल सी, नीचे कंट्रोल वी कर दूँगा। तो ये रिलेटिव रेफरेंस के फॉर्मूले से नीचे तक सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसे भी मैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है, या सॉरी, यहाँ पे एक ये ऑप्शन होता है जिससे हम डेसिमल इंक्रीज़ या डेसिमल डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेसिमल डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा लास्ट में जो पॉइंट में था, ये पॉइंट हमारा हट गया। और ये अभी भी हमारा यहाँ पर अगर हम फार्मूला बार में देखेंगे तो फार्मूला ही शो कर रहा है, हमें इसको नंबर बनाना है। तो फिर से वही काम करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे सिलेक्ट करके, और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और इसे भी हम वैल्यू बना देंगे। तो देखिए, मेरे पास कोई डेटा नहीं था, फिर भी मैं डेटा बनाया जा रहा हूँ और बहुत ही आसानी से डेटा बन रहा है। ऐसे हम कन्वेंस करेंगे, कन्वेंस हम कुछ भी कर सकते हैं। और सपोज दैट किसी कंपनी में कन्वेंस दिया जा रहा है, सपोज दैट 1,000 से 1,500 के बीच में कन्वेंस दिया जाता है उनको। तो रेंज बिटवीन 1,000 टू 1,500, ये हमारा कन्वेंस की रेंज हो गई। उसके बाद मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये एक रेंज बिटवीन की सीरीज़ बन गई। इसको भी कंट्रोल सी करके राइट क्लिक करके इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू। अब यहाँ पर बात आती है कि टोटल सैलरी। टोटल सैलरी देखो कितनी बनी। किसी पर्सन ने 29 डेज़ काम किया, उसकी बेसिक सैलरी ये थी, एंड HRA ये था, एंड कन्वेंस ये था। तो टोटल सैलरी हमारी, उसकी जो मंथ की पेबल होती है वो ये बन गई। ये सैलरी वो पर मंथ लेता है जब वो कोई भी लीव नहीं करता है। तो यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं जिसको नेट सैलरी के नाम से दिखा देते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने 2 दिन की छुट्टी भी की है। तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि 2 दिन की छुट्टी के जो पैसे डिडक्ट करने हैं तो वो ऑटो कैलकुलेट हो जाए, ना कि हमको मैनुअल कैलकुलेट करने। सपोज दैट मैंने 31st का मंथ लिया है, तो मार्च सपोज दैट हम ये मानते हैं कि जो सैलरी है फॉर द मार्च मंथ के लिए, क्योंकि मार्च 31st का होता है। तो यहाँ पर हम मार्च 2026 की सैलरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इस टोटल सैलरी को 31st से डिवाइड करके इंटू 29 कर दें तो हमारी नेट पेबल सैलरी बन जाएगी। तो टोटल सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे 31st से इंटू, अगर हम इस कॉलम पर फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हमारी 29 डेज़ की सैलरी बन जाती है। सिंपल कॉपी पेस्ट किया, सारे फॉर्मूले नीचे तक आ गए। अगर हम इसको भी वैल्यू में क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई रेफरेंस देखना है कि भाई टोटल सैलरी तो आपकी, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं और इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें देखना होगा कि नेट पेबल जो हमारी 21,608 बनी है बट टोटल सैलरी 23,000, तो ये क्यों है। तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है कि उसने जितने दिन उस पर्सन ने जो काम किया है उसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर।
फिर आते हैं हम ईएसआई पे। देखिए ईएसआई जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, वो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 4% होता है। तो 4% में अगर हम देखेंगे कि 4% में जो एम्प्लॉय का होता है वो 0.75% होता है, एंड जो एम्प्लॉयर का होता है वो 3.25% होता है। तो दोनों को मिला के ये 4% जो है ना कंट्रीब्यूशन ईएसआई डिपार्टमेंट में जाता है, पर एम्प्लॉय के जो सैलरी से 0.75% ही कटता है। इसकी भी एक लिमिट होती है, अगर 21,000 से ऊपर अगर हमारी सैलरी है, नेट टोटल सैलरी, तो ये ईएसआई नहीं कटता है। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिकल फार्मूला मैं लगाऊंगा कि कैसे ये सारी सैलरी को कैलकुलेट कर, सारी ईएसआई को कैलकुलेट करेगा, और ये भी बताएगा हमको कि अगर सैलरी 21,000 से ऊपर है तो ये उसको कैलकुलेट नहीं करेगा ईएसआई को। अगर किसी भी पर्सन की सैलरी, टोटल सैलरी 21,000 से कम है तो ये उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो देखिए हमारी टोटल सैलरी पे टोटल सैलरी, हमारी टोटल सैलरी का कॉलम ये था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी की 23,000, 18,000, 23,000, 25,000, 28, 22, 21, 24, 24। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक लॉजिकल फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ़। इफ़ के बाद हम टैब प्रेस करेंगे, टैब इफ़ हम टोटल सैलरी के कॉलम पे जाएंगे। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 21,000, देन हमें क्या चाहिए, अगर ये 21,000 से ऊपर है तो हमको कोई ईएसआई पे ही नहीं करना, तो हम यहाँ पर जीरो प्रेस कर देंगे कि इफ़ H5 इज़ ग्रेटर देन 21,000 देन ईएसआई शुड बी जीरो। ओके, फिर हम नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जाएंगे, अदरवाइज इसका यानी इसी कॉलम का इनटू 0.75% आप यहाँ पर वैल्यू शो करा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे अब जैसे ही आपने देखा कि ये कॉलम टोटल सैलरी 23,099, यानी ये 21,000 से ऊपर है, तो इसने अपने आप ही इसको जीरो कैलकुलेट करा दिया। इसे ही लॉजिकल फार्मूला कहते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसकी सैलरी जो है वो 21,000 से नीचे है, इसीलिए इसने सिर्फ एक ही पर्सन का ईएसआई मेरे को बना के दिया। अदरवाइज़ आप सबका चेक करेंगे तो टोटल जो सैलरी है उसकी, किसी की 23, 25, 28, 27, 21,118, 24,000, 24,000, सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसकी 21,000 से कम है। वही यही पर्सन सिर्फ ईएसआई के जो क्राइटेरिया में फिल होता है, अदरवाइज किसी का ईएसआई नहीं कटेगा, डिडक्ट नहीं होगा। इसे भी हम डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि इस मंथ में इसके 137 रुपये हमारे ईएसआई के डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं ईपीएफ। ईपीएफ आपको पता है कि ईपीएफ कटता है, बट जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उसमें ईपीएफ का एक रूल होता है कि अगर आपकी सैलरी 1 से लेके 15,000 तक है तो आपका नेसेसरी पीएफ डिडक्ट होता है। अदरवाइज़ अगर 15,000 से ऊपर बेसिक सैलरी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ईएसआई में हमने टोटल सैलरी की बात की थी, बट जब हम पीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी की बात करेंगे। तो पीएफ का रूल्स ये है कि अगर आपकी सैलरी 1,000 से 1 रुपये से 15,000 तक है तो आपका 12% कटेगा। उसके बाद आपकी इच्छा होती है, पर नॉर्मल कंपनीज नहीं डिटेक्ट करती हैं, तो मैं यहाँ पर 15,000 के हिसाब से ही एक लॉजिकल फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ भी मैं करूँगा इक्वल टू इफ़ 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 बेसिक इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 15,000, if E15 is equal to 15,000, greater than 15,000, it should be 1,800, क्योंकि 15,000 का अगर 12% निकालेंगे तो 1,800 निकलता है। अदरवाइज सेकेंड कोमा, दूसरा हमारा जो लॉजिकल आर्गुमेंट जाएगा, अदरवाइज इसी कॉलम का आप 12% कैलकुलेट कर दीजिए। ये देखिए
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी 14,545 है, यानी कि 15,000 से कुछ ही कम है, तो 1,800 से कुछ कम इसने कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ और ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसके जो डेसिमल है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ। डेसिमल डिक्रीज़ करता ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो भी पर्सन जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है, उसका जो ईपीएफ है वो 18,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो हम 15,000 इंटू 12% अगर करेंगे तो ये हमारा 1,800 रुपये आता है, यानी कि किसी भी पर्सन का 1,800 रुपये से ऊपर ईपीएफ नहीं कटेगा। अगर कम है तो कम कटेगा। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि जो मैंने लॉजिकल फार्मूला लगाया, मैंने लगाया कि इफ़ दिस कॉलम इज़ ग्रेटर देन 15,000 देन डिडक्ट ओनली 1,500, सॉरी 1,800। अदरवाइज अगर कम है तो इसी कॉलम का आप 12% निकाल दीजिए। तो ये मेरा इस तरीके से लॉजिकल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया और सही से वर्क भी कर रहा है। आप यहाँ पे जहाँ पे 1,800 फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर आप बेसिक देखेंगे कि 16,433 है उसका अमाउंट। तो बट यहाँ पर उसने 15,000 के एज पर 15,000 ही ईपीएफ डिडक्ट किया है। तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिकल फार्मूला भी यहाँ पर लग चुका है। अब दूसरे कॉलम पे आते हैं, एडवांस। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय है, उसने मंथ के बीच में उसको कोई काम पड़ गया, तो किसी ने भी कुछ एडवांस ले लिया। सपोज दैट किसी ने 500 रुपये एडवांस ले लिए, किसी ने 1,000 रुपये एडवांस ले लिए, 500, 1,000, किसी ने 2,000 रुपये एडवांस लिए, किसी ने 2,500 एडवांस लिए, किसी ने 500। तो ये मैंने एक रैंडम डेटा फिल कर दिया है। उसके बाद देखिए, ये जब एडवांस लेते हैं तो जो भी उस सैलरी शीट को बना रहा होगा उसने एडवांस की सीट से देख के डाला होगा। अभी आप ये भी देखेंगे कि डिडक्शन क्या होंगे। देखिए डिडक्शंस जो होंगे, सम टाइम क्या होगा कि डिडक्शंस के हमारे ये तीन जो कॉलम है, तीन कॉलम डिडक्शंस के बन जाएंगे। एक तो एम्प्लॉय की सैलरी से ईएसआई कटेगा, ईपीएफ कटेगा, प्लस में जो भी उस एम्प्लॉय ने एडवांस लिया होगा वो एडवांस भी डिडक्ट होगा। तो सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दूँ डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, कि मैं इस कॉलम को ऐड कर दूँ, प्लस इसको ऐड कर दूँ, प्लस इसको ऐड कर दूँ, तो तीनों ही कॉलम हमारे डिडक्शन के हैं। और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक। तो ये हमारी एवरी एम्प्लॉय की पर मंथ की डिडक्शंस जो है हमारी बन गई कि भाई इतना पैसा तो इसका ईएसआई का कटेगा, इतना ईपीएफ का, और ये एडवांस लिया था वो कटेगा। अब हम नेट पेबल पे जाते हैं। नेट पेबल पे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी नेट पेबल सैलरी कितनी बनी थी। नेट पेबल हमारी 21,608 बनी थी। और हमने टोटल डिडक्शंस कितनी निकाली थी, हमने टोटल डिडक्शन 2,245 निकाली थी। तो टोटल नेट पेबल में से हम डिडक्शन लेस कर देंगे। तो ये एक्चुअल पेबल, हम इसको कॉलम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये पेबल एक्चुअल पेबल सैलरी हमारी ये निकल के आ गई उस मंथ की, पर्टिकुलर मंथ के लिए आफ्टर डिडक्शंस। ये देखिए विद फॉर्मूला ये यहाँ से। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि एक पेड का है, एक बैलेंस का है। सपोज समटाइम सिनेरियो ये भी होता है कि जो कंपनी सपोज दैट कहती है कि भाई ठीक है कुछ सैलरी आप अभी ले लीजिए, कुछ सैलरी बाद में। तो सपोज दैट कंपनी कहती है कि जिसकी 19,363 सैलरी है, उससे कहती है कि आप 19,000 ले लो फ़िलहाल के लिए, या 15,000 ले लो। 19,000, मानो ये सैलरी हमने राउंड ऑफ में पे की है सबको। और यहाँ पर 22,568, इसको पूरी सैलरी हमने पे कर दी है। तो यहाँ पर एक बैलेंस का कॉलम भी हम बना सकते हैं कि भाई किसी भी एम्प्लॉय का पुराना कोई प्रीवियस बैलेंस तो नहीं है। तो एक्चुअल पेबल ये थी, पेड हमने ये कर दी थी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नेट बैलेंस भी निकल के आ गया है कि किस एम्प्लॉय का कितना पैसा अभी रह गया है। सपोज दैट इस एम्प्लॉय का हमने सारा पैसा दे दिया था। ये -1 एक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ में किया हुआ है, और ये 50 पैसे का डिफरेंस है, तो ये नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 22,002 थी, हमने 22,000 ही पे कर दी है। तो ये बैलेंस सिर्फ इतना रह गया है
ये बहुत ही कम वैसे यूज़ होता है, पर अगर आप बनाना चाहें, क्योंकि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप राउंड ऑफ में पे करते हैं या कुछ ओवर टाइम से में ऐड होता है, तो आप जो राउंड ऑफ की अमाउंट होती है वो अलग से कैश में पे कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बैलेंस का कॉलम भी निकल के आ जाता है। यानी कि अब ये देखिए, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी सैलरी शीट हमारी तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग भी है, वर्क डे भी है, इसमें बेसिक सैलरी ये है, एचआरए ये है, कन्वेंस ये दे रही है कंपनी, टोटल सैलरी हमारी ये बनती है। उसके बाद नेट पेबल जो होती है कि जो भी एम्प्लॉय ने कोई लीव की है, अगर लीव नहीं की है तो उसकी फुल सैलरी बन जाएगी। ये देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी टोटल 18,267 है और इसने तो पूरे 31 दिन काम किया है, तो इसकी पूरी नेट पेबल उतनी ही है जितनी टोटल सैलरी है। उसके बाद ईएसआई का रूल भी मैंने आपको बताया कि 21,000 से ऊपर अगर सैलरी होती है तो टोटल सैलरी होती है, तो उसका ईएसआई नहीं कटता है। उसके बाद पीएफ पे हमने कुछ लॉजिकल फार्मूला लगाया, उसका रूल बताया मैंने आपको। उसके बाद तो अब इस सैलरी शीट का थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए सपोज दैट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर का कॉलम मैं इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल बी से बोल्ड करें या यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड कर देगा इसको। उसके बाद अगर हम इसको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये फ़ॉन्ट होता है, ये कैलिबरी लाइट या एरियल, सपोज दैट ये मैं इसको एरियल ब्लैक या एरियल नैरो कर देता हूँ। एरियल नैरो करने के बाद मैं बॉर्डर बता ही चुका हूँ आपको कि क्या बॉर्डर करने होते हैं। उसके बाद अगर मैं अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं कंट्रोल यू से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट भी घटाना बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट का सेक्शन होता है। ये अगर मैं इसको 10 करना चाहूँ तो 10 कर देते हैं। यहाँ से भी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होता है। इसके बाद ये अलाइनमेंट होता है। सपोज दैट ये सारा, क्योंकि टेक्स्ट है तो सारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैं इसको मिडिल अलाइनमेंट कर देता हूँ। यहाँ से ये क्लिक करके मिडिल अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद मैं इस ऊपर की पूरी रो को एक कलर देना चाहता हूँ। तो कलर देने के लिए ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर होता है, ये टेक्स्ट कलर होता है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे जाऊँ तो यहाँ से मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज दैट मैंने एक ये कलर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट कलर होता है, मान लो मैंने इसे रेड कर दिया है। रेड करने के बाद अब यहाँ पर इसकी हेडिंग भी दे सकता हूँ मैं। हेडिंग देने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जहाँ तक मेरी रेंज है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज के ये कुछ ऑप्शन होते हैं, ये सीधा रो को एक्रॉस मर्ज करता है ये, और ये सेंटर में रखता है अलाइनमेंट को। ये भी अक्रॉस करता है, ये पर्टिकुलर सेल को मर्ज करता है, ये अनमर्ज कर देता है। तो सपोज दैट मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक एक सेल बन चुकी है पूरी, यानी कि इतनी सारी सेलों को इसने एक ही मर्ज कर दिया है। अब मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। सपोज दैट मैं इसमें कोई दूसरा बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। मैं इसमें अगर अगर ये बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, ये देखिए आप आउटलाइन टाइप में बन चुका है एक। अब यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 26, और इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। एक हमारे पास ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का भी होता है। सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि जो फॉन्ट या जो भी साइज़ हमने इस कॉलम का लिया है वही इस कॉलम इस सेल का भी आ जाए, तो यहाँ से हम सिंपल फॉर्मेट पेंटर करेंगे और ये यहाँ पर हम फॉर्मेट पेंटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मर्ज नहीं था तो इसलिए ये भी अनमर्ज हो गया, क्योंकि हमने फॉर्मेट पेंटिंग कर दी है। इसे हम फिर से मर्ज कर देंगे, ये मर्ज हो गया। अगर हम इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से हम इसका फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं प्लस, और इसके हम बॉर्डर को भी दोबारा कर सकते हैं।
तो यहाँ से आज की वीडियो में हमने देखा कि एक तो हमने फ़ॉन्ट जो फीचर्स थे उसके सारा यूज़ किया है, प्लस में अलाइनमेंट को भी देखा है हमने, मर्ज एंड सेंटर को भी देखा है। आगे की वीडियोस में जैसे मैं आगे एक मार्कशीट डिस्कस करूँगा, तो मार्कशीट में हम कैसे कुछ लॉजिकल फार्मूले और लगाएंगे, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है क्योंकि मैंने लॉजिकल फार्मूले वगैरह सभी कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ से आप दो चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो हमने होम टैब के कुछ ये फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं कि कहाँ कैसे यूज़ होता है। दूसरा हमने एक लॉजिकल फार्मूला यूज़ किया है। तीसरा हमने एक प्रॉपर एक कंपनी की प्रॉपर हमने सैलरी शीट बनाई है। ये 100% वेरीफाइड सैलरी शीट है। ऐसे ही अगर आप कहीं जॉब पर जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सैलरी शीट कैसे बनानी है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये एक वेरीफाइड। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आसान भाषा में समझ आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।